अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट सीओएच पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हार्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल के हवाले से, जिसके बारे में बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से है, जिसके हवाले से बात की जाएगी। जी, बात करेंगे बच्चों में दिल के सुराख के हवाले से, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एएसडी कहते हैं, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल एट्रियम से है, जो दिल के अपर पोर्शन है, उसके दो हिस्से हैं। सेप्टल उस वॉल या उस पर्दे को कहते हैं जो इनको सेपरेट करता है। और डी फॉर डिफेक्ट है, यानी इनमें किसी डिफेक्ट का आ जाना, मसले का पैदा हो जाना है, तो इसे एएसडी कहा जाता है। दिल का सुराख बच्चों में हो या बड़ों में हो, मोस्टली बच्चों में ये कंजेनिटल हार्ट की निशानी है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूअर्स को वेलकम कहती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ ये चीज़ क्लियर करती चलूँ कि 99% बच्चों का कंजेनिटल हार्ट होता है, तो तभी उनके दिल में सुराख होता है। एएसडी हार्ट सेप्टम के डैमेज हो जाने से होता है, और दो एट्रियम यानी सुराख जो है इन दोनों के दरमियान में होता है, दो एट्रियम्स के दरमियान में। जब बेबी डेवलप कर रहा होता है मदर वूम में, तो एक वॉल सी होती है, वॉल कह लीजिए या एक सेप्टम कह लीजिए या पर्दा कह लीजिए, वो बन जाता है जो हार्ट के अपर चैम्बर्स को और राइट लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड करता है। इसी को एएसडी कहा जाता है। जान लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजह बनती है कि किसी बच्चे में एएसडी हो जाता है। तो नॉर्मली ब्लड दोनों हार्ट चैम्बर्स में आपको पता है कि फ़्लो करता है, और इसको शंट कहते हैं। मोस्टली ब्लड जो है वो लेफ़्ट से राइट फ़्लो करता है। ऐसा जब भी हो तो राइट साइड ऑफ द हार्ट इनलार्ज हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। और इसी दौरान होता है कि होता क्या है, लंग्स में जो प्रेशर बिल्टअप होता है, यानी प्रेशर फ्लो बन जाता है, ब्लड का जो ज़्यादा प्रेशर बनता है, फिर वो इस डिफेक्ट से यानी इस एएसडी से गुज़रता हुआ ब्लड राइट से लेफ़्ट चला जाता है। और अगर ऐसा हो तो लेस ऑक्सीजन हो जाती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत कम हो जाती है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती है वही बॉडी में जाती है, यानी कि डेफिनेटली वही सर्कुलेट कर रही हो, तो दैट्स मीन कि पूरी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। एएसडी को प्रीमियम या सेकेंडम भी कहा जाता है। प्रीमियम का ताल्लुक जो है वेंट्रिकुलर सेप्टम से होता है, यानी अगर वेंट्रिकल्स में ये सेप्टम पैदा हो जाए, ये डिफेक्ट पैदा हो जाए, ये सुराख पैदा हो जाए कह लीजिए, और मिट्रल वाल्व जो है उसके डिफेक्ट पैदा हो जाए, तो इसको प्रीमियम कहा जाता है। इसी तरह सेकेंडम जो है ये एक सिंगल स्मॉल या लार्ज होल हो सकता है, यानी एक छोटा सा सुराख भी हो सकता है, एक बड़ा भी सुराख हो सकता है, और ये सेप्टम में एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं। इनको स्विस चीज़ होल्स कहा जाता है। और फिर इनके पैदा हो जाने की वजह से दो चैम्बर हैं, इनमें एक या ज़्यादा सेप्टम भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लैरिफाई करती चलूँ कि 5 mm यानी 5 मिलीमीटर से जो कम सुराख होता है वो ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, और डिस्कवर भी तब जाके होता है जब काफ़ी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं पेशेंट। फिर इसका साइज़ भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से कि दिल में सुराख का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं जिससे आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिज़निया की कंडीशन होगी। ऐसे बच्चे को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस होंगी, निमोनिया होगा, हार्ट बीट ज़्यादा फील होगी उसकी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप देखेंगे हर एक्टिविटी में। बात हो रही है इसके सिम्टम्स के हवाले से, तो याद रखिए कि बच्चे के जो होंठ होंगे उसके ब्लूइश होंगे,
नीलाहट होगी उनमें, बिकॉज़ ऑक्सीजन प्रॉपरली जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रही होगी। इसी तरह उसके फिंगर्स, उसके टोज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनमें नीलाहट देखेंगे आप। फीडिंग के दौरान स्पेशली बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और आप देखेंगे कि फीडिंग के दौरान उसके फ़ोरहेड के ऊपर, उसके पेशानी के ऊपर पसीना आएगा, चेस्ट पेन रहेगी बच्चे को या पेशेंट को, और साथ ही साथ उसकी लो जो है ना वेट होगा एट द टाइम ऑफ द बर्थ। इसके साथ ही साथ डिलेड ग्रोथ के प्रॉब्लम्स भी आप इसमें देखेंगे। जी, तो ये तो थी अलामात। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या ऐसा टेस्ट हो सकता है या ऐसी कौन सी एग्ज़ामिनेशन है जिसके ज़रिए इसका पता चलाया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है जो एक डॉक्टर को आनी चाहिए वो है फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करें पेशेंट का, अपने सामने देख कर ऑब्ज़र्व करें, एंड हार्ट टेस्ट, यानी उसके साथ ही साथ दिल के कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। आप देखेंगे जब आप फिज़िकल एग्ज़ाम करेंगे कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं, और जब भी आप स्ट्रेच के साथ सुनेंगे और मरमर की होगी साउंड। मरमर का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो स्मूथ नहीं मूव कर रहा बॉडी में, तो कुछ इस किस्म की वॉइस होती है उसमें। जबकि कुछ एडल्ट्स में दिल के सुराख की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें हार्ट फेलियर के साइंस भी सामने आते हैं। टेस्ट के हवाले से बात करती चलूँ कि टेस्ट जो है वो इकोकार्डियोग्राम टेस्ट होता है। इससे हार्ट की जो मूविंग पिक्चर होती है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है। इससे भी पता चल जाता है कहाँ पे प्रॉब्लम है कोरोनरीज आर्टरीज में। और ईसीजी है, फिर हार्ट एमआरआई है, टीईई एक टेस्ट होता है जिसे ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो ये तो थे टेस्ट। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई सिम्टम नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं, फिर डिफेक्ट स्मॉल है, याद रखिए कि यानी सुराख यकीनन बहुत छोटा है और उसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अगर होल बड़ा हो, क्योंकि ऐसा हार्ट जो है वो स्वॉलन हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज से, और स्पेशली उसका राइट साइड ऑफ द हार्ट बढ़ जाता है। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं जो इस हवाले से दी जा सकती हैं। और हार्ट इनलार्जमेंट की जो एक रेमेडी है बहुत अच्छी, हमारी इब्रिस अमारा है, जो बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। साथ ही साथ अगर लिवर अफेक्शंस भी हों तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। हम बात करते हैं इसकी कम्प्लिकेशंस के हवाले से कि अगर किसी को दिल में सुराख का मसला है तो अगर उसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपलोड की गई वीडियोस में इसका ज़िक्र है। जब हार्ट की हमने बात की तो ऐसा है कि हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल तभी होता है जब हार्ट बीट जो है वो रेगुलर हार्ट बीट से हट जाती है। इसी तरह हार्ट फेलियर जो है वो भी हो सकता है। साथ ही साथ जो है वो एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जिसे हार्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। और हाई बीपी जो है वो स्पेशली आर्टरीज ऑफ द लंग्स में प्रेशर बिल्टअप कर जाता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। रिसेंटली अभी आपने स्ट्रोक पे वीडियो देखी होगी, तो इसी हवाले से बात की गई थी। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा यानी ट्रेजेडिक होती है कि इतनी ज़बरदस्त थ्रेटनिंग किस्म की जो है वो डिज़ीज़ हो जाती है। याद रखिए कि मैज़मेटिकली अगर बात की जाए तो ये सोरा और सिफिलिस जो है इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसमें अगर इस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ये दिल के सुराख का मामला भी ठीक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के हवाले से। होम्योपैथिक में हमारी मेडिसिन फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है, कैलकेरिया फॉस है। बात फिर वही करूँगी कि मेडिसिन तो बहुत सी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स हम जब देते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर कर जाता है। और काली बाइक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैक्टस ग्रैंड है जिसे हाँ टॉनिक के तौर पे जाना जाता है। इसी तरह डिजिटालिस है, सिटामेट है, एपिस है और लेक्सस। जी, तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।